हमारे बॉडी में ऐसी आर्टरीज़ है जहाँ पर हमें पल्स फेल्ट होती है। तो एक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम में हम दिखाएंगे कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है, मतलब आर्टरीज़ है जहाँ जिस आर्टरी में हमें पल्स फेल्ट होता है। तो देखिए ये बहुत इजी डायग्राम है। यहाँ पर इस तरह से ये हैंड का पोर्शन दिखाया है और ये लेग्स का पोर्शन दिखाया है। आ रहा है पूरा डायग्राम में। छोटा बना देती हूँ इसको, बहुत बड़ा बन गया है ये ऐसा क्यों हो रहा, कुछ तो बराबर नहीं आ रहा। एक मिनट। यहाँ पर भी देखिए लेग्स का पोर्शन इस तरह से लिया गया है। ये अब ज़्यादा बड़ी डायग्राम नीचे ले लूँगी तो आएगा नहीं, दिखेगा नहीं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही इसको मैंने छोटा ही बना दिया। ले लो अब इसमें। यहाँ पर नेक में जो आर्टरी होती है वो है कैरोटिड आर्टरी। यहाँ टेम्पोरल हेड में जाने वाली। टेम्पोरल मतलब जो हमारे हेड का लैटरल पोर्शन होता है, ईयर के ऊपर का, वो टेम्पोरल है, वहाँ टेम्पोरल आर्टरी, ये कैरोटिड। यहाँ पर जो आर्टरी है वो है ब्रैकियल, अपर आर्म में। यहाँ पर जो होती है व्रिस्ट में रेडियल आर्टरी, वो है रेडियल आर्टरी। यहाँ है फीमोरल, फीमोरल है ना, थाई रीजन में होती है फीमोरल। फीमोरल के बाद यहाँ है, ये तो फुट का पोर्शन आ गया ये वाला। ये देखिए ये नी है, ये नी है और ये नी के नीचे का। यहाँ पर जो आर्टरी है, यहाँ ये पोस्टीरियर है ना, नीचे का पोस्टीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल। यहाँ कौन से बोन्स होते हैं? टिबिया, फिब्यूला। यहाँ पर फीमर बोन होता है, तो फीमोरल। यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना, ये जो है ना, यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पर ह्यूमर। यहाँ ब्रैकियल आर्टरी है, यहाँ है रेडियल आर्टरी, यहाँ नेक में है कैरोटिड आर्टरी, हेड में कौन सी है? टेम्पोरल है। यहाँ पर होती है डॉर्सेलिस पेडिस, डॉर्सेलिस पेडिस। तो ये जो इतनी आर्टरीज है, एक फेशियल होंगी यहाँ पर, फेशियल, यहाँ फेशियल। तो इस डायग्राम में जो आर्टरीज है वो दिखाई गई है, ऐसी आर्टरीज जिसमें ब्लड
ऐसी आर्टरीज जो सुपरफिशियल है, जहाँ हमें महसूस हो सकती है पल्स। ऐसी आर्टरीज को इस डायग्राम में मैंने दिखाया है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है यही। तो डायग्राम पूरी दिख रही है ना आपको। ये पोस्टेरियर टिबियल, ये फीमोरल, पोस्टेरियर टिबियल, ये डॉर्सेलिस पेडिस। पल्स में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो पॉइंट ये है कि जो हार्ट रेट एंड पल्स रेट है वो सिमिलर होता है, सेम होता है। जितने हार्ट बीट होंगे उतनी पल्स होंगी। तो पल्स रेट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट इज सेम होता है। हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट है 70 बीट्स पर मिनट। पल्स रेट क्या होगा? 70 पल्स पर मिनट, सेम टू सेम। इसके बाद दो टर्मिनोलॉजीज है, टैचिकार्डिया एंड ब्रैडिकार्डिया। उनको ले लेते हैं, टैचिकार्डिया एंड ब्रैडिकार्डिया। टैचिकार्डिया, देखिए टैचिकार्डिया एंड ब्रैडिकार्डिया। टैचिकार्डिया का मतलब होता है हायर हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर ज़्यादा है, बढ़ गया, मतलब 100 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल कितने हैं? 72 बीट्स पर मिनट। अगर 100 बीट्स है पर मिनट, एक मिनट में 100 बीट्स हो रहे, तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? टैचिकार्डिया, हायर हार्ट रेट या फिर इंक्रीज्ड हार्ट रेट। समझ में आया? ब्रैडिकार्डिया का मतलब होता है लोअर हार्ट रेट। लोअर हार्ट रेट जैसे 60 बीट्स पर मिनट है। 60 बीट्स कितने होने चाहिए एक मिनट में? 72। 60 मतलब कम हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ब्रैडिकार्डिया। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा? गिव द टेक्निकल टर्म फॉर हायर हार्ट रेट। हमें लिखना होगा टैचिकार्डिया। गिव टेक्निकल टर्म फॉर लोअर हार्ट रेट, हमें लिखना पड़ेगा ब्रैडिकार्डिया। बस हो गया। एग्जाम्पल देना पड़ेगा 100 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट। तो अगर हार्ट रेट कम होता है तो पल्स रेट भी क्या होगा? पल्स रेट भी कम होगा, है ना। तो पल्स रेट कम हो या फिर हार्ट रेट कम हो, इसे बोलेंगे हम ब्रैडिकार्डिया। हार्ट रेट हाई हो या फिर पल्स रेट हाई हो, इसे बोलेंगे हम टैचिकार्डिया। तो यहाँ हमने पल्स कंप्लीट किया।